तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है और बेसिकली जो भी आपके मेडिकल स्टोर का नेम होता है वो यहाँ पर शो होता है, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। एनीवे दोस्तों आपको पता ही है ऑलरेडी हमने मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाए। सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आज हम इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है और आप अपना मेडिकल और फार्मेसी में लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, होलसेलर है या रिटेल केमिस्ट है, आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं तो ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर जो भी हमारे मेडिकल स्टोर का नेम शो हो रहा है, जो सिटी शो हो रही है, बस यहाँ पर हमने डबल क्लिक करना है। अब क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम यूजर नेम एंटर करते हैं, उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद हमें जस्ट डबल एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कंप्लीट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। वैसे इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया कि कैसे आप आइटम्स एंट्री करेंगे, परचेज एंट्री कैसे करेंगे, सेल एंट्री कैसे करेंगे, एक्सपायरी, ब्रेकेज, ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होंगी, स्टॉक रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे, सबके बारे में बहुत ही डिटेल में वीडियोज़ बने हुए हैं। तो सारे वीडियोज़ को आप चेकआउट ज़रूर करें, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो एनीवे चलिए इसका ओवरव्यू देखते हैं। देखिए ओवरव्यू देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मास्टर का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप मास्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स, अकाउंट ग्रुप्स, ओपनिंग बैलेंस एडिटर, आइटम, ओपनिंग स्टॉक एडिटर, आइटम कंपनी, आइटम ग्रुप, टैक्स स्लैब, चेकबुक, स्टैंडर्ड नरेशन, परचेज टाइप, सेल टाइप, यूजर, यूजर प्रोफाइल, कंपनी इन्फो, क्लोज कंपनी। और यहाँ ट्रांजेक्शन में आपको सेल, रिटेल सेल, काउंटर सेल, सेल चलान, सेल रिटर्न चालान, सेल ऑर्डर, परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज चालान, परचेज रिटर्न चालान, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ब्रेकेज चालान, जीएसटी वाउचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल, बैंक एंट्री। और इसी तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल्ड, डेप्रिसिएशन चार्ट, आइटम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में आपको ये सारे ट्रायल बैलेंस के रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, कलेक्शन रजिस्टर, बिल बाय बिल, ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट, डे बुक कम कैश बुक, लेजर, टी लेजर, लॉग बुक, ग्रुप लेजर, कैश बुक समरी, मंथली समरी, अकाउंट्स बुक, सेल रजिस्टर, सेल समरी, परचेज रजिस्टर, परचेज समरी, ब्रेकेज और एक्सपायरी रिपोर्ट्स। इतने सारे रिपोर्ट्स जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देता है। और इसी के साथ अब आप स्टॉक रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट, आइटम वाइज स्टॉक, स्टॉक स्टेटस, बैच वाइज स्टॉक, स्टॉक एंड सेल रिपोर्ट, स्टॉक डे बुक, डेली स्टॉक, स्टॉक वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन, रेट लिस्ट, एक्सपायरी रजिस्टर, डंप स्टॉक रजिस्टर, कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन, कंपनी स्टॉक स्टेटमेंट, एमआर ऑर्डर रिपोर्ट्स, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपने एक बार मास्टर सेटिंग करनी है, उसके बाद आपको परचेज और सेल की एंट्री करनी है, रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, स्टॉक रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक आपको बताएगा और उसके बाद जो जीएसटीआर के रिपोर्ट्स होते हैं, जो टैक्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 2A, 3B, 4, 9, ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स के भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप डिस्काउंट सेटिंग, रेट सेटिंग, ऑटो एक्सपेंस वाउचर, बिल फॉर्मेट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, हाफ पेज, फुल पेज, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग, एक्सेल में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट डिज़ाइन मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलता है। सेम राइट साइड में आपको जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होते हैं वो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप अकाउंट्स, आइटम्स, सेल, परचेज, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल एंट्री, बैंक एंट्री, रिटेल सेल, जीएसटी वाउचर, डेली प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग, लेजर, सेल रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक रिपोर्ट, आइटम लेजर, जीएसटी रिपोर्ट्स, डायरी, एक्सपायरी रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। और इस तरीके से जो ट्रेनिंग है
लाइक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का जो ट्रेनिंग है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि ये जो है सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप अपने मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस हो सबको आप प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से एक आइटम्स की एंट्री भी आपको करके दिखाता हूँ। परचेज एंट्री करूंगा, सेल एंट्री करूंगा और आपको एक रिपोर्ट सेल का जो इनवॉइस होता है वो भी जनरेट करेंगे। तो चलिए फटाफट से आइटम्स एंट्री आप देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अगर आप आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो आइटम्स की जितने भी बाय डिफॉल्ट लिस्ट है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आपको कोई नया आइटम क्रिएट करना है तो जस्ट आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल एक मेडिसिन क्रिएट करता हूँ, इंट्रामाइसिटिन एक हमारा मेडिसिन है। तो हमने ये यहाँ पर टाइप कर दिया, एज फॉर एग्जांपल ये 650 mg का आता है तो हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। पैकिंग में हमें ध्यान देना होता है, अगर ये 1x10 है तो 1x10 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। अब टैब पर स्ट्रिप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। HSN कोड आप दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करेंगे। कंपनी आप दे सकते हैं, ग्रुप नेम, टैक्स स्लैब आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इन सारी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिलहाल इन सभी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फार्मेसी आइटम्स के लिए, मेंटेन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्किप करेंगे। एक्सपायरी हम यहाँ पर देते हैं जैसे 12/25, तो देखिए 2025 ये ऑटोमेटिक बन गया है। PTS का मतलब होता है बेसिक रेट, आपको कितने रुपए का पड़ा है। PTR आप कितने का सेल करते हैं। MRP आपका उस पर रिटर्न प्राइस क्या है। कॉस्ट और PTS दोनों सेम हो सकता है या PTS के ऊपर जो टैक्स और अदर सर्विस चार्ज लग करके आ रहा है वो आप कॉस्ट में लिख सकते हैं। ओपनिंग पैक्स यहाँ पर हम देंगे, ओपनिंग लेव्स स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास खुले में भी 2-4 टैबलेट्स हैं उनको भी आप इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। इतनी आसान तरीके से आप इस आइटम को एंट्री कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक परचेज एंट्री करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और जिस तरीके से हमने आइटम्स की एंट्री करी है परचेज की एंट्री भी कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट। उसके बाद आपने अपने सप्लायर का नेम सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करना है और जो आइटम आपने यहाँ पर परचेज किया वो आइटम आपको यहाँ पर चढ़ा लेना है। तो फिलहाल हमने एक आइटम अभी हमने एंट्री किया था, तो देखिए मैं जैसे ही IN यहाँ पे टाइप करूंगा उससे रिलेटेड मेडिसिन के नेम आ गए। फिलहाल ये बैच नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी एंटर, ये देखिए रेट, सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इतनी आसान तरीके से आप परचेज एंट्री कर सकते हैं। और चलिए अब हम फिलहाल चलते हैं सेल पे, यानी कि जब हम इसे सेल करेंगे तो हम कैसे करेंगे और सेल का इनवॉइस कैसे जनरेट होगा। फटाफट से हम यहाँ पर एक कैश में सेल कर लेते हैं। मैं फिलहाल एंटर प्रेस करूंगा और इतनी आसान तरीके से हम सेम मेडिसिन को यहाँ पर सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2 क्वांटिटी सेल किया, देखिए 15 रुपीज ऑटोमेटिक आ रहा है जो कि हमने उनसे प्राइस लेना है। उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। 15 to 30 ऑटोमेटिक आ रहा है, हमने 2 क्वांटिटी सेल करना है। बस यहाँ से देखिए आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्ड में वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे आपको सेल एंट्री करनी है, परचेज एंट्री कैसे करनी है, आइटम्स का स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, इन सब के बारे में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से आप इसका इनवॉइस भी आप देख सकते हैं क्लियरली। ये देखिए आपका 30 रुपीज़ का एक परफेक्ट इनवॉइस बन करके आ गया, जहाँ पे SGST, CGST सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी, बेच नंबर, आइटम्स, ये सारे डिटेल्स प्रॉपर वे में शो होता है। और दोस्तों ये जो इनवॉइस है ना, ये आप फुल पेज और हाफ पेज दोनों में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर हाफ पेज की बात करूं तो ये देखिए ये हाफ पेज में भी आपका ये सेम इनवॉइस जनरेट होकर के आ गया। यहाँ पर आप 30 रुपीज़ क्लियरली देख सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं थर्मल प्रिंटर में, तो देखिए थर्मल प्रिंटर के सेटिंग्स में भी आपको ये इनवॉइस जनरेट होकर के मिल जाएगा लाइक दिस। तो हमारे पास फॉर्मेट सारे, आप जिस फॉर्मेट में भी बोलेंगे उस फॉर्मेट में आपका ये डिज़ाइन हो जाता है। चलिए हमने आइटम्स एंट्री किया, परचेज एंट्री किया, सेल एंट्री किया और ये इतनी आसान तरीके से हमने कर लिया है वो आप देख ही सकते हैं। अब मैं आपको एक रिटेल सेल की भी एंट्री करके दिखाता हूँ। रिटेल सेल का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई रिटेल काउंटर है और वहाँ पे आप खुले में 2-4 टैबलेट्स बेच रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पर एक रिटेल सेल आपको करके दिखाता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पर आइटम, वही आइटम हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेम आइटम को सेलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पैकिंग में हम 0 कर देते हैं, उसमें हम 5 कर देते हैं, यानी कि हम 5 टैबलेट खुले में बेच रहे तो सॉफ्टवेयर उसको भी कैलकुलेट कर लेगा। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 15 रुपये के 10 टैबलेट है तो 5 टैबलेट
₹7.5 के आएंगे, 7.50 रुपीज़ ऑटोमेटिक आ रहा है दोस्तों। ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है और इसको राउंड ऑफ कर करके इसने 8 रुपीज़ कर दिया है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है और इसका भी इनवॉइस आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर फुल स्ट्रिप में सेल कर रहे हैं या फिर आप खुले में 2-4 टैबलेट सेल कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आप बहुत ही आसान तरीके से इसमें कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका भी एक इनवॉइस का हम फॉर्मेट यहाँ से देख लेते हैं। तो ये देखिए जो इनवॉइस हमने सेल किया, ये देखिए 7.5 रुपीज़ और यहाँ पर आपका सारा कुछ लग करके 8 रुपीज़ आपका ऑटोमेटिक आ गया। यानी कि इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में शो होती है। तो ये जो इनवॉइस के फॉर्मेट्स हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हैं। अब चलिए हमने सारा कुछ करके देख लिया, आइटम्स एंट्री, परचेज एंट्री, सेल एंट्री। तो अब इसके रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आता है ये हम स्टॉक रिपोर्ट्स में देखेंगे। तो चलिए स्टॉक रिपोर्ट में हम चलेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ से हम अपना उसी मेडिसिन को देखते हैं जिस मेडिसिन के बारे में अभी हमने एंट्री की थी। तो सर्च करना है तो हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे INT मैंने सिर्फ टाइप किया है, सर्च बटन पे क्लिक किया और देखिए इतने आसान तरीके से ये आपका ये मेडिसिन आ गया। बस आपने इस पर डबल क्लिक कर लेना है, इस पर हम एंटर करेंगे तो इसका एक कंप्लीट जो डिटेल्ड ओवरव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एंट्री आ गई है। अब इसमें हुआ क्या क्या था ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 100 का, मतलब जब हमने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया अपने पास तो हमारे पास उस टाइम पे 100 स्टॉक्स अवेलेबल थे। उसके बाद हमने क्या किया है कि उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए 2 क्वांटिटी को हमने सेल किया। यहाँ पे देखिए सेल का रजिस्टर आ रहा है कि ये सेल किया है 2 क्वांटिटी। तो अभी तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 100, यानी कि जब हमने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया अपने पास, जब हमने आइटम्स की एंट्री की सॉफ्टवेयर में तो उस टाइम पे हमारे पास 100 स्टॉक अपने शॉप में अवेलेबल था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से आपने कैश में ये जो है ये सेल किया है। तो सेल कितना किया आपने 5, यानी कि 5 यूनिट जो है वो आपके सेल हो चुके हैं। तो 5 यूनिट जो आपने सेल किया है दोस्तों, तो वो 5 यूनिट आपके खुले में टैबलेट जो अभी हमने सेल किया था रिटेल में, तो 5 जैसे ही उसमें माइनस होगा तो 99 स्ट्रिप और 5 टैबलेट्स आपके खुले में बचा हुआ है, ये स्टॉक आपको बता रहा है सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या हुआ कि आपने 10 क्वांटिटी ABC सप्लायर से परचेज किया था। तो अब जब 10 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 109 हमारे पास स्ट्रिप बचे हुए हैं और 5 टैबलेट्स खुले में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि कैश में आपने फिर से 2 सेल कर दिया, तो 109 में से 2 गया तो 107 हमारे पास रेस्ट स्ट्रिप बचा हुआ है और 5 टैबलेट्स खुले में बचे हुए हैं। तो इतने डिटेल में आपको सॉफ्टवेयर हर एक आइटम्स का आपका एक हिस्ट्री जनरेट करके रखता है। और नीचे में आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि टोटल कितनी क्वांटिटी इन हुई है, टोटल आउट कितना हुआ है, बैलेंस अभी कितना रह गया, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों और ये जो इनवॉइस है जो आप परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर उसकी हिस्ट्री जनरेट करके रखता है। अब आप इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो पूरा की पूरा इनवॉइस देखिए आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि इस सॉफ्टवेयर में आपका स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। आइटम्स एंट्री, परचेज एंट्री, सेल एंट्री, रिटेल सेल, ये सब चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे से आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे आज आपको सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू देना था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में और भी डिटेल्ड में आपको जानना है तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा कि अगर आपका भी मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, एक प्रॉपर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको चाहिए सो दैट कि आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेक सब कुछ मेंटेन कर सके, इस सॉफ्टवेयर को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।